दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश गुरैन अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मोदगल्यान, सारिपुत्र, चूंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्धजन बुद्ध के साथ धर्म विषयक गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा टिक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को सहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद बुद्ध की दृष्टि ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी ओर देखा। बुद्ध अनाथपिंड नामक जिज्ञासु से बोले, भदर उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्होंने आसन दो और अतिथि की सामग्री ले आओ। अनाथपिंड ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो नहीं कहीं नहीं दिखाई दी। मेले कुचले फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासी का झुंड दिखाई दिया। पिंड ने सख्ती स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र है। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंड, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजनों के लिए भाविक होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं। अब तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वे शूद्र जाति में जन्मे के बावजूद ब्राह्मण है तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। जीवन का संतुलन आवश्यक है। दोस्तों, इसी में दूसरी स्टोरी लेते हैं हम। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ गया और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसी में असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रिया है, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते थे पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है। और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्र के साथ बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं हैं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे। बात सुनने में अजीब लगी, लेकिन बड़ी गहरी आध्यात्मिक ने इसे साक्षी भाव कहा। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज़्यादातर लोग इसमें अकारण थक जाते हैं, जिनका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है।
एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान, जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए। समझ ले कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रिया अपने आप में एक विश्वास है करने वाला कोई और है। हम तो महज उसके हाथों में को कठपुतली हैं। वह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में।